राम जय भोलेनाथ. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैविंग एन अमेजिंग वेंसडे. यूजुअली मुझे वेंसडे को मिड वीक क्राइसिस होने लग जाता है, सो आई हैव माय ओन रेमेडीज टू डील विद इट. आई होप योर वेंसडे इज गोइंग स्मूथ. Another day I put up a story promising you guys that I'll share some experience of my in time and give you some first hand information about how inmates keep fit in our country jails. Uh, there are many topics that can be covered, about the scenario behind the bars, whether it is homosexuality or it is the politics or it is the relation between the inmates and the officers, or how the money works and how the crime is organized from behind the bars. There are many things that we can discuss, but I will keep the focus of this discussion on fitness only, so that you can utilize some of the tips that inmates follow and they keep fit. तो एक जेल के अंदर कहावत फेमस होती है कि जिसके अंगूठे में जान है वो वहाँ पे आराम से रह सकता है. तो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में आप थोड़ा बहुत अमाउंट, अगर आपका फाइनेंशियली यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, तो इफ़ देयर इज़, जैसे आपका वॉलेट होता है, तो ऐसे यू कैन इन मैनी ऑफ द जेल्स यू कैन कीप सम अमाउंट लाइक अप टू, सबका अपना अपना लिमिट होता है, अप टू 8,000 और समथिंग, तो आप अपने अकाउंट में रहता है. तो उससे आप यू कैन पे फॉर वेरियस थिंग्स. तो जेल के अंदर में देर आर दीज फ्रूट शॉप्स एंड you can buy groceries, you can buy many things from inside that you can utilize. पतंजलि का घी मिलता है, ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें ऐसे मिलते हैं जो आप खा पी के काइंडा सोल्टा पौष्टिक चीज़ें आपको अंदर मिल जाती हैं, क्योंकि जो खाना बन के आता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है. जैसा, हाँ, मैंने बोला था बॉलीवुड जैसा नहीं होता है जेल्स, बट कुछ चीज़ों में बॉलीवुड जैसा होता भी है. जैसे दाल होती है वो बिल्कुल पानी होती है. तो क्या करते हैं जब खाना आता है, दिल्ली में ऐसा नहीं होता, तिहाड़ में ऐसा नहीं होता, बट हरियाणा में ऐसा काफ़ी जेल्स में होता है कि आपको अलग से गर्म करने के लिए, उसमें तड़का लगाने के लिए आपको भट्टी मिल जाती है. तो ऊपर से जो पानी होता है उसको खाली करके, और जो नीचे नीचे रह जाता है थोड़ा सॉलिड दाल हो जाता है, उसमें आप अपना अलग से यू कैन परचेज़ प्याज टमाटर एंड यू कैन परचेज़ घी, और आप उसमें अपना तड़का लगा सकते हैं. तो एक ये रहता है. दूसरा, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं अंदर हेल्दी चीज़ें खाने के. आप शेक बना सकते हैं, बनाना शेक. तो आप अलग से बनाना ले सकते हैं, आप अलग से दूध ले सकते हैं, और उसको मैश करके दूध में मिला के आप बनाना शेक पी सकते हैं. आप अपने चने भिगो सकते हैं, चने भिगो के आप अपना उनका सेवन कर सकते हैं. तो बेसिकली एक वैदिक लाइफस्टाइल आप जेल के अंदर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे गुरुकुल लाइफस्टाइल होती है ना, कि कोई अपोजिट सेक्स का दर्शन नहीं हो रहा है, और क्या बोलते हैं, इफ़ यू आर हैप्पी विद इन योर सेल्फ एंड इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल एंड इफ़ यू नो कि अपने थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है, डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता है, टाइम काटना होता है. तो टाइम काटने का एक बहुत अच्छा तरीका कुछ इनमेट्स जो अपनाते हैं वो फिट होने के लिए अपनाते हैं. बहुत कम, आई विल से 1 और 2% लोग ऐसे होते हैं, बट वो होते हैं तो कैसे होते हैं, और उनसे आप क्या सीख सकते हैं. तो अनलाइक फॉरेन प्रिजन्स, हमारे यहाँ पे ज़्यादा वेट्स और वो सब अवेलेबल नहीं होते हैं चीज़ें. तो आपको बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जैसे दंड है, बैठक है, सपाटे हैं, बर्पीस बोलते हैं जिनको, इस तरह की चीज़ें ही आपको करनी पड़ती हैं. और क्रंचेस वगैरह, जो भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं. सुबह आपको समय से उठना पड़ेगा, ताकि टाइम से, कॉमन बाथरूम्स होते हैं, कॉमन बाथरूम आप यूज़ कर सकें, और समय से अपना आपको 5-10 मिनट का जो फ़ोन कॉल का टाइम मिलता है, फटाफट आप अपना फ़ोन कॉल अपना कहीं पे कर सकते हैं. और समय से अपना व्यायाम करके, स्नान ध्यान करके आप अपना दिनचर्या शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे अपना शेक बनाना है, चाहे आपके चने खाने हैं, चाहे फिर धीरे धीरे जब आपके मील्स आते जाते हैं तो उनमें कैसे आपको किस में तड़का लगाना है, क्या करना है, वो आप अपने हिसाब से वो चीज़ें कर सकते हैं. तो घी को बहुत पौष्टिक माना जाता है हमारे यहाँ पे, और होता भी है. घी इज़ कॉल्ड द गोल्ड ऑफ इंडिया.
बेसिकली। आजकल घी पे इतना जोर नहीं होता, घी छोड़ दो करते रहते हैं, तभी ये इतनी समस्याएं आती रहती हैं युवा वर्ग में। तो घी तो भैया बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर अच्छे ऑर्गेनिक देसी काव से घी आता है तो उसके जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। बाकी बफेलो घी भी अच्छा है, जान होती है उसमें, बफेलो दूध भी अच्छा है, बट गाय के घी और दूध को अमृत बोला गया है, तो यूज़ करना चाहिए। अच्छा, तो अभी हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि हम जब इनमेट्स अंदर रह के, जब उनके पास इतनी लिमिटेड चीज़ें हैं और उनसे भी वो फिट रहने की कोशिश करते हैं और फिट हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फिजिक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा रेयर होता है बट मिल जाएंगे। तो उससे सीखने को हमें यही मिलता है कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं खाने पीने के, आपके पास जिम्स हैं, आपके पास घर में इक्विपमेंट्स हैं, आप जैसा चाहें वैसा फिजिक बना सकते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ क्या आती है कि इंसान का जो एक स्वाभाविक स्वभाव है, जो आपका एक स्वभाव रहता है, वो क्या रहता है कि जब आपके पास रिसोर्सेज होते हैं तो आप उसको यूटिलाइज नहीं करते। अभी आपके पास सब है बट आप उसको वैसे यूटिलाइज नहीं करेंगे। जब आपके पास सपोज आपको किडनैप कर लिया जाए या आपको बहुत कोई एक एडवर्स सिनेरियो आ जाए, जब बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और तो आप कैसे खुद का संतुलन बना के रखेंगे। तो जब एडवर्स में आप सर्वाइवल मोड में जाके एक अच्छा सा कुछ रूटीन बना सकते हैं, तो जब आपके पास सब है फिर भी यू स्टिल कीप कंप्लेनिंग। कंप्लेंट्स कभी ख़त्म नहीं होती मनुष्य के कि अब ये नहीं है, अब ये नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा रह जाते हैं। तो सक योर शिट अप और you know, buck up and man and woman up, be strong, face the adversities, whatever is going on। कभी smooth नहीं चलती है life, and take care of your health, that is most important। if you are healthy then you can take care of other problems। if you are unhealthy, पहला सुख निरोगी काया, तो if you are unhealthy तो बाकी चीज़ों को तो भूल ही जाओ, that you can deal with them। आप खुद से डील नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो अब जब लिमिटेड रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे, तो सपोज कीजिए आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपके पास सिर्फ 2 ईंट हैं, तो आप उससे कैसे फिट होंगे। ये बहुत लोगों के ये काम आ सकता है। आप अगर आपके पास बजट कॉन्स्ट्रेंट है या फिर आपके पास जिम अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे फिट हो सकते हैं। तो हाई नंबर ऑफ रेपिटेशंस, बेसिकली हमें वॉल्यूम ज़्यादा करना है। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि जब हैवी वेट 100 किलो का 200 किलो का बेंच लगाएंगे तभी बॉडी बनेगी। आप सिर्फ दंड लगाओ, बैठक लगाओ, आप धीरे धीरे 100 से शुरू करो, 200 करो, एक महीने के बाद 300 करो, 400 करो, 500 करो, 1000 2000 तक दंड पहुंचाओ अपनी। हिंदू पुशअप्स, डिप्स लगाओ, पुशअप्स बोलते हैं, बैठक लगाओ, धीरे धीरे 1000 2000 3000 4000 5000 जितनी आपकी गुंजाइश है। वीक में 4 दिन 5 दिन 6 दिन करो आप, ठीक है। बर्पीस लगाओ, 1000 तक बर्पीस, ऐसे 50 करके बढ़ाते हुए हर महीने 1000 तक बर्पीस पहुंचाओ, ठीक है। और बेशक कितना भी कम वेट है आपके पास 5 किलो के भी डंबल हैं, उससे भी आप बॉडी बना सकते हो। नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ाते जाओ। अब ये प्रिंसिपल मैंने लास्ट टाइम जब यूज़ किया था, तो जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब यूज़ किया था। तब मेरे पास बहुत एक घर में बस एक बेंच था, एक चिनअप के लिए मैंने लगाया हुआ था, एक मेरे पास 10 केजी डंबल था, 15 केजी डंबल था एंड 20 केजी डंबल था। यूटिलिटी बेंच था बाकी मेरे पास। तो अब मैं वेट नहीं बढ़ा सकता। तो अब अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा था, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस बहुत, चिन अप्स पुशअप्स वो सब हो ही रहे थे, बट इन एक्सरसाइजेस में भी मैंने एक बहुत अच्छा फिजिक अचीव कर लिया था, सिर्फ इतने लिमिटेड वेट के साथ में। न्यूट्रिएंट्स मैंने अपने फिक्स रखे हुए थे, मोर और लेस माई डाइट यूज टू लुक बैलेंस्ड एंड सेम। और इनमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस जैसे 20 kg है, तो भाई यूजुअली 10 में 15 में हम थकते नहीं हैं, तो आई वेंट अप टू 40 रेपिटेशन तक मैं जा रहा था। नंबर ऑफ सेट्स 8 9 10 पर एक्सरसाइज, मेरे नंबर ऑफ सेट्स इतने हो गए थे। तो एक बॉडी पार्ट को 1 घंटा देता था मैं बेसिकली। तो दैट इज़ द शेड्यूल दैट आई फॉलोड इन फर्स्ट लॉकडाउन। चाहे वो मेरा फोरआर्म है, चाहे वो मेरी काफ है, चाहे वो मेरा ट्रैप है, चाहे चेस्ट है, सुबह शाम की ट्रेनिंग कर रहा था। और एक ये जो एक मिथ होती है ना कि गेनिंग कर रहे हो या बिगिनर हो तो सिंगल बॉडी पार्ट करो और एडवांस हो तो डबल बॉडी पार्ट करो, नहीं। एडवांस का होता है सिंगल बॉडी पार्ट, कि एक बॉडी पार्ट को इतना निचोड़ देना
कि कई दिन लग जाते हैं उसको पूरा रिकवर होने में, ठीक है। तो ये एडवांस ट्रेनिंग होती है, बिगनर्स के लिए नहीं होती। बिगनर्स अपना मिक्स वर्कआउट करें, बेशक टोटल बॉडी वर्कआउट करें और डबल बॉडी पार्ट करें, ट्रिपल बॉडी पार्ट करें, पुश पुल रूटीन करें, तो उससे भी उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट स्पेशलाइजेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये एडवांस स्टेज में आते हैं। तो बेसिकली मैं यही बता रहा हूँ कि लिमिटेड भी आपके पास डंबल्स है, लिमिटेड इक्विपमेंट है या नहीं भी इक्विपमेंट है, तो भी आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस हाई 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 करके आप अपना बहुत अच्छा फिजिक अचीव कर सकते हैं। जब जेल के अंदर लोग स्वस्थ हो सकते हैं तो बाहर तो आप क्यों स्वस्थ नहीं हो रहे हैं? वो सारी की सारी गलती आपकी है। आपके पास सारे संसाधन हैं, सिर्फ आपके पास कमी है तो आपके पास डेडिकेशन की, आपको मनोबल की कमी है, आपने एक गोल सेट नहीं किया। एक टारगेट सेट करें, गोल सेट करें, फिर देखिए आपको फिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई थॉट that I will share with you from the first hand experience, and I spent some in time as well, so giving you that information. I hope you can utilize it, and you can utilize these tips and adopt some of the principles, high volume training and all. And the main thing is you have to stay consistent. सबसे बड़ी बात, 2 महीने 3 महीने का कभी गोल मत बनाओ। ये सोचो मेरे को लाइफ लॉन्ग फिट रहना है, तो कितना व्यायाम, इस पे भी चलो चर्चा कर लेते हैं। जब हद से ज़्यादा व्यायाम हम करते हैं वो भी अच्छा नहीं होता। अगर हम कॉम्पिटिटिव एथलीट हैं तो आपको हद से ज़्यादा करना पड़ता है, दिन में 3-3 बार 4-4 बार आपको तोड़ना पड़ता है शरीर। बट अगर हमें कॉम्पिटिशन नहीं करना, स्वस्थ रहना है, और तो एक मॉडरेशन में एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोशिश मत करो मैगजीन जैसा दिखने के लिए, उनके जैसा दिखने के लिए, मूवी स्टार्स के जैसा दिखने के लिए। कोई नेचुरल नहीं होता है। क्या क्या चीज़ें लेते हैं, क्या क्या, और उसके हर एक चीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर उनको मैनेज करना पड़ता है। जो भी आपने सब्सटेंस अब्यूज़ किया, मेडिसिन अब्यूज़ किया, फिर उसको बैलेंस करने के लिए और चीज़ें, तो बहुत चीज़ें होते हैं। बट उन कॉम्प्लिकेशंस में घुसने के बजाय अपना नेचुरली अपना एक मॉडरेशन में वीक में 3 या 4 वर्कआउट मॉडरेट 40-45 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा वर्कआउट कर लो, और अपना एक बैलेंस डाइट रखो, फैट भी रखो, घी भी खाओ, अच्छी सारी चीज़ें खाओ, फैट भी खाओ, कार्ब्स भी खाओ, हेल्दी कार्ब्स, ज़्यादा सिंपल कार्ब्स में मत जाओ, ठीक है। और अपना प्रोटीन्स की चीज़ें भी खाओ, और फाइबर ज़्यादा रखो, पानी ज़्यादा पियो, स्ट्रेस को मैनेज करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, थोड़ा बहुत सिंपल बेसिक, ज़्यादा एडवांस करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल प्राणायाम कर लो, हाँ, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, इस प्रकार के अपना सिंपल प्राणायाम कर लिया, दिन में एक समय प्राणायाम कर लिया। तो सारी चीज़ें आप मैनेज करेंगे तो ओवरऑल, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, आपकी बढ़िया रहेगी। और आई होप इट हेल्प्स। आपका बचा हुआ सप्ताह अच्छा जाए, ऐसी मेरी दुआ है। राम राम, जय भोलेनाथ।